राधे राधे। जय जय श्री राधे। आप सभी के हृदय में विराजमान मेरे प्यारे प्रभु को प्रणाम। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, तिनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। सब कुछ दीना आपने भेंट करूं क्या नाथ, नमस्कार की भेंट लो जोड़ूं दोनों हाथ। यमुना महारानी की जय, ब्रजरज रानी की जय, राधे राधे सरकार की जय। कल हमने नानी बाई के मायरे में सुना कि नरसिंह जी पुकार कर रहे हैं भगवान से। कहा प्रभु मेरी ना सही नानी बाई की सुन लो। और नानी बाई भगवान से प्रार्थना करती हैं। और जो 16 सूर्य था, 16 सूर्य साथ आए थे, उनको आज बहुत बुरा लगा। कहा प्रभु ऐसे कोई परीक्षा करते हैं, देखो कैसे नरसिंह जी दुखी हैं। नरसिंह जी का दुख उन सूर्यों से भी देखा नहीं गया। और सबने भगवान से प्रार्थना करी, तब भगवान की आधी रात को नींद खुलती है। ये सब कल हमने सुना था। और नानी बाई के मायरे के लिए आज ठाकुर जी आधी रात को बाजार खुलाते हैं और पहला पग हमारे ठाकुर जी ने बाजार में धरा नानी बाई का मायरा मुलाने के लिए। चढ़िया हरजी द्वारापुर की हाट, भाई ने बात जू मोल वे, खोल्या हरजी कुवेर भंडार, काड्या तो सेला बापता, काड्या हरजी जरी हंदा थान, कीरे मची चोखा कापड़ा, लीनी प्रभु जी मेणा हंदा बेस, बाई ने म्याही चूनड़ी, काड्या हरजी चिरमटड़ बनात, मिश्री वो काड्या पालचा, काड्या हरजी कूलर कुआण, सालू वो काड्या सावटा, लीना लीना जरे कसवेस, मुखमल ने में ही चूनड़ी, खोल्या प्रभु जी बंजरे किवाड़, खजाना रतन जू हारे का। देखो कैसे कैसे वस्त्र प्रभु जी ने लिए, बेस कीमती जो प्रभु जी ने बेस लिए सारे। और इतने महंगे महंगी चूनड़ियाँ ली, इतने महंगे महंगे थान के थान लिए, जितने जितने उदादेर शास्त्र ने लिखाए थे सारा लिया है। और जो साल दुसाले, मखमल के साल दुसाले और चूनड़ी गहने कपड़े सब लेकर के ठाकुर जी आते हैं। और आज पहली बार नर्स जी के लिए आज ठाकुर जी ने कहा कि वो खजाने खोल दो जो आज तक नहीं खुले। खोला प्रभु जी बंजर किवाड़, प्रभु जी ने वो बंजर किवाड़ खिला दिए जो खजाने में कभी नहीं खुले, जो खजाने, और उनके किवाड़ों पर जंग आ चुका था। और उनमें जाकर के हमारे सांवल सा खुद गए हैं। लीनी प्रभु जी मोती डारी माले, गहणो तो लीन्यो घणे मोल को, लीनी प्रभु जी रतन जड़ावे, छल्ला अंगूठी बीटी मूंदड़ी, नानी बाईरो कुटुम परिवार, श्रृंगारण ने हरी चालिया, लीन्या प्रभु जी सोने हंदा तीर, सीला तो लीनी प्रभु सोमणी, बांधी बांधी रुपया हंदी पोटे, माहरे तो बांधी हरजी मन सवी, धरिया हरजी महाजन रावेश, सेठाण्या लीनी छे साथ में। नगदी रुपए की तो ठाकुर जी ने पोट की पोट बांधी है, क्योंकि करोड़ करोड़ रुपए लिखे थे। और थान इतने, जो पीपली के पत्ते हैं उतने थान। कहते हैं बैलगाड़ी भरती गई ठाकुर जी धरते गए। अब ठाकुर जी ने खुद श्रृंगार किया है। यहाँ पर रुक्मण और पटरानियाँ सब तैयार होकर बैठ गई थी। और नरसिंह जी के हाथ में जाने के लिए
ठाकुर जी से रुक्मणी जी ने कहा, ऐसे थोड़ी ना चलोगे, आप तो सज जाओ, क्योंकि ठाकुर जी को समय ही नहीं था सजने का। इतना उतावला हो रहे थे कि कैसे भी जाकर नरसिंह जी का भात भर दूं। अब ठाकुर जी ने धरिया महाजन रावेश, महाजन बने सेठ जी, बहुत सुंदर बने हैं हमारे ठाकुर जी। और पाली पाली हरजी पुरबली प्रीत, किसने तो बांधी छे गांठड़ी। अब ठाकुर जी ने पुरानी प्रीत निभाई है अपनी, जो नरसिंह जी ने भजन गाया उसके लिए ठाकुर जी ने गांठड़ी तो अपने हाथ ली है। और ठाकुर जी ने पचरंगी पाग बांधी है, बांधी हरजी पचरंगी पाग, जामो तो पैर्यो छे केसरा, मायरे को बांध्यो प्रभु जी मोड़े, कलमा तो टांगी छे कान में, चाल्या हरजी नरसिले रे काज, बही तो लीनी छे हाथ में, घुड़ला रे बांधी घूगर माल, बेल्या रे बांध्या छे टोकरा, चंदनियारा रथ सीणेगार, जूना जो गढ़े कारे मारेगा, लीनी हरजी रिध सीधे साथ, राधा तो लीनी संग रुकमणी। चंदनिया का रथ जुड़ाए हैं और बैलों के गले में भी टोकरे बांधे हैं, और सारे रथ को इतना सुंदर सजाया है कि देखते ही बनता है, और ध्वजा फहराई है भक्त के नाम की। और जैसे ही सारी रानियां सज धज करके आकर के बैठ गई, रिद्धि सीधी बैठ गई, और सब एक दूसरे का श्रृंगार देख रही हैं, तो ठाकुर जी ने हंस के कहा कि रीत नहीं जानती हो कि जब शादी में जाते हैं तो मंगल गीत गाए जाते हैं, गृहस्थ में आप सब, क्या आपको पता नहीं कि मंगल गीत गाने चाहिए। और अब सब हंसने लग जाती है। गाओ थे तो नानी बाईरा गीत, हर के करे छे मिले सब जणी। देखो इतने बड़े राजा की पटरानियां होकर के अब हरक कर रही हैं, मायरे में जाने का चाव कर रही है कि हम नानी बाई के जा रहे हैं, और वो सब मंगल गीत गाती हैं। मंगल गीत गाते गाते चल रही है। भगत वछले प्रभु सारे सबे काज, नानी बाई रे माय रेरी, ठाकुर जी ने लाज, सीता राम जी ने लाज, जय जय नारायण हरि। मत कोई अचरज मान जो, संता राम सहाय, सुख सारण कर बंदगी, अब ही प्रगटे आए। कोई अचंबा मत करना कि संता राम सहाय, क्यों पिछली साख भरो संतन की, आए सांवरो काम। जब तक गजबल अपनो बरत्यो, नेक सरयो ने काम, नेक सरयो ने काम, निर्बल हो बलराम पुकार्यो, आए आधे नाम सुनारे मैंने, निर्बल के बलराम। इधर नरसिंह जी कह रहे हैं कि प्रभु जब गज ने आधा नाम पुकारा तब तो आप प्रकट हो चुके थे। और तो कहा कि देखो अचंबा मत करना। और जैसे ही नरसिंह जी के गांव के मार्ग में जा रहे हैं तो विमान उड़ने लगा और तुरंत वहाँ पर पहुँच जाते हैं। तो कहते हैं भगवान के रथ को देख करके कोई अचंबा मत करना, भगवान तो भक्तों के लिए ऐसे ही दौड़ कर जाते हैं। जूना गडरा मार्गा चाल्या जीरण छोड़, खड़े उताला बैलिया महरा रोकोड। अब देखो ठाकुर जी ने जो रथवान थे उनको पीछे किया है, कहा अगर तुम्हारे तरह चलेंगे तो रथ पहुंच ही नहीं पाएगा, क्योंकि पीछे राधा रुक्मण सब रानियां बैठी थी, वो डर रही थी। उन्होंने कभी इतनी तेज बैलगाड़ी चले उसमें बैठी ही नहीं थी। परंतु आज ठाकुर जी बैठ के नहीं रथ को हाँक रहे हैं, आज ठाकुर जी खड़े होकर के रथ को हाँक रहे हैं। खड़े उताला बैलिया मायरे रोकोड। और ठाकुर जी ने खड़े खड़े ही बैलियों को हाँका है और बैलियाँ चलने लगे। और वो जो हमारी राधा रुक्मण थी और साथ में सब नारियां थी, वो आज गीत गा रहे, सुरंगो नानी बाईरो मायरो, ए तो धन धन राधा रुक्मण, ए तो धन धन रिद्धि सिद्धि नार, ए तो धन धन रथ बाल्या ने घोड़िया, ए तो धन धन सावन सहारो साथ, ए तो धन धन पुरी द्वारका, ओ तो धन धन नगर अंजार। मारे आज सूरज भला उगिया, मैं तो मिलश्या नरसिंह जी जाए। उन्होंने कहा धन्य है ऐसा भक्त
राधा रुक्मण कह रही है धन धन, तो रुक्मणी जी को रिद्धि सिद्धि कह रही है कि आप धन हो रुक्मणी, और सांवल सा धन है, और तुम्हारे बैल और घोड़े धन्य हैं, और तुम्हारी पूरी द्वारिका धन्य है। जो आज हमें कहाँ धन लुटाने जाना है, नानी बाई के मायरे में, किसी के विवाह में हमें जाना है। चाव करके कोई नहीं बुलाता, जब भी भीड़ पड़ती है तो बुलाते हैं। ये नरसी जी हैं जो अपने बेटी के मायरे के लिए हमें बुलाया है। मारो आज सूरज भल उगियो, आज हमने जब कई बार हम भी सब कहते हैं कि आज तो सोने का सूरज उगा है, मैं तो मिलचा नरसी जी जू जाए। रिद्धि सिद्धि ने कहा कि आज हमारे भी भाग्य हैं कि आज हम भी ऐसे भक्त के घर जाएंगे, वरना लक्ष्मी तो चंचला है, कोई भी बुला लेता है, पर आज बड़े भाग्य हैं हमारे जो नरसी जी के जा रहे हैं, धन्य भाग हमारे। हरि जूनागढ़ पूछिया सूरज उग्यो से, जाए चोरटे पूछो नरसी जी को गे। अब ठाकुर जी तो ठाकुर जी ठहरे, वो तो हैं ही लीलाधर। जा कर के जूनागढ़ में पूछ रहे हैं, सूरज के उगते ही पहुंच गए और कहा चौहटे बाजारों में जाकर पूछते हैं नरसी जी का घर कौन सा है। पानी री पणियार्या नरसी में तारो घर किशो, सूरज श्याम द्वार केर झवल के बारणे, पोल पहुंचा जाए कि नरसी जी ने पूछा। और पणिहारी जो मिली, सुबह जो पणिहारियाँ मिली तो ठाकुर जी ने पूछा कि नरसी जी का घर कहाँ है। तो पणिहारियों ने कहा वो नरसी जी का घर रहा। तो उन्होंने कहा कि भाई आप कौन हो, नरसी जी को कैसे जानते हो। तो कहा कि देखो देखो हमारे नरसी जी से पुरानी प्रीत हैं और हम नरसी जी के मुनीम हैं। नरसी जी क्या लेकर गए, तो सबने कहा नरसी जी के पास क्या था, देवा न लेवा न राम जी को नाम, और तुम भी तुमड़ा भर करके ले गए। तो कहा कोई साथ नहीं गया। तो पणिहारी हंसने लगी, अपनी साड़ी को मुंह पर धर के चुनड़ी का पल्ला हंसने लगी, बोले कोई ना गए हो नरसी जी के साथ। पर कहा आप नरसी जी का घर क्यों पूछ रहे हो। कहा मैं मायरा लेकर के आया हूँ, अब मैं नरसी जी के पीछे अंजार जाऊंगा। मैंने सोचा अभी तक नरसी जी के घर से कोई नया गया हो तो उनको ले जाऊं। तो पानी की पणिहारी ने कहा हम चले। तो कहा जब तो गई नहीं अब क्या जाओगी। ऐसे बतियाते बतियाते नरसी जी को बताया, नरसी जी का घर बता दिया। सूरज स्वामी देवरा जिनके घर का दरवाज़ा जहाँ जिस दिशा में सूर्य भगवान का उदय होता है उस दिशा में जिनकी पोल होते हैं वो घर बड़े ही भाग्यशाली माने जाते हैं। तो नरसी जी के घर का दरवाज़ा उधर ही था, स्वस्तिक मंडे हुए थे, गऊ माता बाहर खड़ी थी और नरसी जी के द्वार पे जाकर के आवाज़ लगाते हैं मैं तो गयो अंजार, नानी बाई रे मायरे, बेस नगद सिर पाँव, कितना नरसी ले गयो। और जैसे ही वो घर की नार ने कहा कि वो तो अंजार गयो नानी बाई के मायरे, तो ठाकुर जी ने कहा क्या क्या लेकर गया है, कितने कितने सामान लेकर गया है। ले गयो राम जी को नाम, 16 सूर्या संग गया। कहा सिर्फ राम जी का नाम लेकर के गया है, कुछ साथ नहीं, 16 सूर्या साथ गए हैं। सावण कियो विलाप हो तो मिलता सही। जैसे ही सुना कि राम का नाम लेकर के नरसी निकला है, साथ में कुछ नहीं, ठाकुर जी विलाप करने लगे, मुझसे ये क्या हो गया, मुझे आने में देरी हो गई। वो बाहर वो आ जाती है, सब इकट्ठे हो जाते हैं, अरे क्या हुआ। कहा देखो नरसी के लिए कोई विलाप कर रहा है कि नरसी जी चले गए, हम पीछे रह गए, अगर मिल जाते तो दर्शन हो जाते, दे दर्शन की ख्यात थे लारे क्या नो रहा। और कहा कि आप पीछे क्यों रहे, क्या आप नरसी को नहीं जानते कि वो भगवान का भक्त है, आप पीछे क्यों रहे। तो कहा अब चले, घनी जरूरी बात नरसी सो मिलता सही, कितना एक कोस अंजार, कहाँ हो एक मायग निसरे। कहा कि मुझे जल्दी से जल्दी बताओ कि आपके गांव से अंजार का रास्ता कौन सा है, मैं जाकर के नरसी से मिलूंगा। सबने कहा हम भी जाएंगे, पर कहा जब नहीं गए तो अब क्या करोगे। विरध बंधावन हार कृष्ण कदे नहीं विसरे। तो एक था, उन्होंने कहा कि बिरध विंधावन हार, उन्होंने भगवान का नाम कभी नहीं छोड़ा, जब कुछ था तब भी नहीं, जब सब कुछ था तब भी नहीं, और जब कुछ नहीं था तब भी राम का नाम उन्होंने नहीं छोड़ा। कृष्ण कदे नहीं विसरे, उन्होंने कृष्ण भगवान का नाम कदे भी नहीं बिसराया। और विरध बंधावन हार, उन्होंने कहा हम तो जानते थे कि नरसी जी इतना भगवान का भजन कर रहे हैं, ये भजन कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा। पर ठाकुर जी ने कहा अब यहीं रह जाओ जो यहाँ रह गई, उस समय गए नहीं तो अब मैं किसी को साथ नहीं ले जाऊंगा। और इतनी उतावले में ठाकुर जी मार्ग लियो अंजार को, श्रीपति रथ ललकार,
टीक दोपहरी माहेरो बढ़नो आज अंजार। कहा कि देखो आज ही टीका, आज ही दोपहर से पहले टीका होगा और शाम को मुझे मायरा भरना है, उससे पहले मुझे अंजार पहुंचना है। और जैसे ही ठाकुर जी ने घोड़ों को ललकारा और रथ को तेज चलाया, धीमा रथ हाको मारा नंद कुमार, थोड़ा धीमा हाको प्यारा नंद कुमार। रथ थारो कड़के हियो मारो धड़के, टूटे छे हिवड़े रो हार। गावड़ तारा मारा कंठ दूजे, हचका तो लागे छे अपार। ऐसा हाक्या सुप्रभु हुलस्या उपाली, आशा में रथड़ा रे लार। तो रुक्मणी जी ने कहा कि प्रभु थोड़ा तो रथ धीरे हाको हमारा नंद कुमार, थोड़ा तो धीमे हाको। तो कहा क्यों? कि आपके रथ से, आपका रथ जो कड़क रहा है, इतनी तेज चल रहा है, हमारा हृदय फट रहा है और टूटे छे हीवड़ा रो हार। और जो हमारे सोने के हार हैं वो टूट रहे हैं। और गावत तड़े का कंठ दूजे, और हम जब गाते हैं और साथ में चलते हैं तो गले में भी वो खरांस आती है, गाया नहीं जाता। तो रुक्मणी जी कह रही है, एक तरफ तो कह रही है गाओ और दूसरी तरफ कह रहे हो इतनी तेज रथ चला रहे हो, हल्का लग रहा है, हमें तो उतार दो। ऐसा हाँ क्या सु प्रभु जी हूँ जाशा उपाड़ी, हम तो पैदल पैदल ही आ जाएंगे, आशा में थारे रथड़ा रिलार, हमें अभी नीचे उतार दो। वैसे भी माताओं का स्वभाव होता है, थोड़ी भी उनका कहना नहीं होता है, तो हर माता का स्वभाव होता है कि वो जल्दी ही रूठ जाती है। रुक्मणी जी ने कहा रथ रोको और हमें उतार दो, हम तो धीरे धीरे पैदल पैदल तुम्हारे रथ की जो पगडंडी बनेगी उन्हीं के हिसाब से हम तो आ जाएंगे। पाली पाली जास्या सांवरिया मंगल गास्या, पहुंचा मैं तो तुरंत अंजार। और रुक्मणी जी ने कहा मैं भी कोई कम नहीं हूँ, आप ही की पटरानी हूँ, पैदल आकर भी आपसे पहले पहुंच जाऊंगी। राधा रानी रुक्मणी अर्ज करे सुन श्याम, थोड़ा धीमा हाँकता थारो कहीं लागे दाम। कहा कि कौन से पैसे लग रहे हैं, कौन सा आपका पेट्रोल फूंक रहा है तो इतना तेज चला रहे हो। तो ठाकुर जी ने कहा सुन राधा सुन रुक्मणी, नरसी करे विलाप, अवसर पर पूग्या नहीं लागे भक्त श्राप। कहा अरे रुक्मणी, अरे सुन, आज नरसी विलाप कर रहा है और ऐसा विलाप कर रहा है कि आज अगर विलाप करते करते नरसी जी के आंख से आंसू धरती को छू गए और उस ब्राह्मण ने श्राप दे दिया तो रुक्मणी हमारा बहुत ही अहित हो जाएगा। अवसर पर पूगा नहीं, अगर अवसर पर हम नहीं पहुँचे लागे भक्त श्राप। धीमा नहीं हाका रथ राधा रुक्मण नार, सुख भर सूत्या राधे मोड़ा रथ जुत्या, छिन छिन होवे छे अंजार। अरे हम सुख भर में सोता रहा, आप भी सोती रही, अगर जल्दी उठ जाते तो जल्दी ही आ जाते। भगत हमारा राधे गया छे अकेला, 7 बार साथारी बेगार। कुछ नहीं है उनके साथ राधे रानी, कुछ भी नहीं है। भक्त हमारे राधे है निर्वाणी, बिल के छे बिर्री कुमार। और फिर नरसी जी की जो बेटी हैं वो बिलख रही हैं, भक्त हमारा राधे निर्वाणी। अरे वो तो निर्वाण को प्राप्त हो चुका है, उसे कुछ नहीं चाहिए, परंतु अपनी बेटी के लिए, और उनकी बेटी विलाप कर रही है। ओरारा मायरो कांकड़ पूग्या, अपने तो भई छे अवार। बाता तो करता हरिजी नगर पहुँचा, कर भक्त रीर सार। और तुरंत ठाकुर जी नगर अंजार पहुँच जाते हैं। नगर अंजार के गोरवे हर लीनी रथ थाम, पणिहारा ने पूछियो किशो नगर को नाम। पणिहारी बाए कहे यो छे नगर अंजार, थे किन आया पावना, अब किन रे जाशो द्वार। जो पणिहारे वहाँ पर मिली हैं, रथ थाम करके ठाकुर जी लीलाधर हैं, वो पूछ रहे हैं पणिहारों से कि कौन सा नगर है। और जब नगर का नाम बताया कि अंजार है, तो पणिहारियों ने पहली बार इतने सुंदर रथ में बैठे, इतने सेठ सेठानी, और पीछे लॉयल जहाँ तक दृष्टि जाती गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ की लंबी कतार लगी थी। तो सब पणिहारियों ने पूछा कि आप किन के जाओगे पावणे। तो उन्होंने कहा श्रीरंग जी रा पावणा, नरसी जी रे लार, मेहर करो महा ऊपर, महाने बताओ द्वार, टूटी टपरी सांवली नरसी जी रा ठाम, मंडप उवे चौपटे श्रीरंग जी को धाम। उन्होंने कहा जो टूटी टपरी है वो नरसी का मकान है, और जो ऊंची हवेली दिख रही है वो श्रीरंग जी का धाम है। तो आज हमारी भक्तमाल की कथा यहीं तक, कल हम मिलेंगे कि नरसी जी के पास जाते हैं। और हमारी आज की कथा अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और आगे शेयर करना। जय जय श्री राधे।